केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार 2014 में बनी है, उसने करीब अपने 8 वर्ष अभी पूरे किए हैं। और मुझे सौभाग्य मिला है कि 2014 से ही मोदी जी के नेतृत्व में उनके मंत्रिमंडल उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। जब मैं 2014 में कृषि राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली और मैं मंत्रालय आया, तो कृषि मंत्रालय का टोटल बजट करीब 22,000 करोड़ रुपए था, जिसमें कृषि के साथ साथ जो अब का एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी मंत्रालय, वो भी कृषि मंत्रालय का एक पार्ट था। आज अगर 2014 से हम 2022 में बात करते हैं, तो आज कृषि मंत्रालय का बजट 22,000 करोड़ से बढ़ के करीब 1,32,000 करोड़ है। और जो 2019 में नया मंत्रालय बना, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी, उसका बजट भी करीब 8,000 करोड़ है। तो आप कह सकते हैं कि 2014 से जो यात्रा शुरू हुई मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें किसानों के लिए और जो भूमिहीन किसान हैं उनके लिए या पशुपालक हैं उनके लिए जो 22,000 करोड़ का प्रावधान था, वो बढ़कर आज करीब 1,40,000 करोड़ पर हम पहुंच चुके हैं। शायद देश के इतिहास में 8 सालों में किसी भी मंत्रालय के बजट में इतनी वृद्धि कभी नहीं देखी गई होगी। ये दर्शाता है कि मोदी जी की जो एक सोच है वो किसान के प्रति, एक मजदूर के प्रति या एक पशुपालक के प्रति क्या रही है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में बहुत काम गुजरात में हुए। जो अमूल आज पूरे देश में एक ब्रांड है, वो फला फूला उन्हीं के दौर समय में वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हुआ। 2019 में जब 2014 से 19 के बीच में एनिमल हस्बेंड्री में नए नए प्रयोग करने का प्रयास हम लोगों ने किया। इस देश में पहली बार हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पर हमने काम किया। पूरे हर प्रदेश में एक ईटी और आईवीएफ लैब खोली गई। उसी समय पे हमने काम किया सेक्स सीमन टेक्नोलॉजी में, जिसके द्वारा बछियाई पैदा होगी, बछड़े पैदा नहीं होंगे, जो देश में एक समस्या रही। उसके अलावा बहुत से ऐसे टेक्नोलॉजी हम लेकर आए जो विदेश में हमने सुनी थी और देश में कभी जिनका जिक्र नहीं था। साथ के साथ हमने जो हमारी देसी गाय हैं, इंडिजिनस ब्रीड बोलते हैं, उनको बढ़ावा देने का प्रयास किया। आज़ादी के बाद से जो एक पॉलिसी क्रॉस ब्रेड की तरफ चली गई थी, विदेशी गाय की तरफ, वो हमने प्रयास किया कि हमारे देसी गाय को, देसी गोवंश को बढ़ावा मिले। 2019 में एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी एक अलग मंत्रालय के रूप में मोदी जी लेकर आए। वो भी उनकी सोच यही थी कि देश में जो पशुपालक हैं कैसे उनको बढ़ावा मिले, इस सेक्टर को बढ़ावा मिले। और 2019 में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हमने की। पूरे देश में 13,500 करोड़ से एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज की वैक्सीनेशन और ब्रुसेलोसिस की शुरुआत की गई। पूरे देश में केंद्र सरकार की तरफ से अपनी इनिशिएटिव था कि 13,500 करोड़ में पोलियो की तरह हमें एफएमडी और ब्रुसेलोसिस, जो सबसे गंभीर बीमारी है जिनसे पशुओं को बहुत बड़ा नुकसान होता है, पशुपालक को बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसको रेडिकेट करेंगे पूरे देश से। ये 13,500 करोड़ की योजना केंद्र सरकार की तरफ से अभी पिछले 3 सालों से चल रही है। साथ के साथ जो एक बकरी पालने वाला गरीब है, भेड़ और बकरी पालने वाला, उसके लिए हमने सी पॉक्स की वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट केंद्र सरकार की तरफ से की। जो सुअर पालन करते हैं उनके लिए स्वाइन फीवर वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई। आप कह सकते हैं कि देश में जानवरों में जो भी वैक्सीनेशन है, आज केंद्र सरकार की तरफ से निःशुल्क हर पशुपालक को उपलब्ध पूरे देश में कराया जा रहा है। साथ के साथ एक बहुत एम्बिशियस योजना जो हमने पिछले वर्ष शुरू की है मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी एक सोच थी कि पशुपालक, जब कोई भी पशुओं का हॉस्पिटल है, वेटनरी हॉस्पिटल, वो गांव से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और एक बड़ी समस्या है कि पशुओं को मनुष्य की तरह आप ले नहीं जा सकते, एम्बुलेंस में भी नहीं ले जा सकते। तो एक बड़ी समस्या थी लोगों को कि पशुओं का इलाज कैसे किया जाए। उसी के संबंध में हमने वेटनरी एम्बुलेंस की शुरुआत की है। पूरे देश में पिछले वर्ष 4,500 वेटनरी एम्बुलेंस की व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। अब एक टोल फ्री नंबर पूरे देश में दिया जाएगा। उस टोल फ्री नंबर के माध्यम, हर प्रदेश का अलग टोल फ्री नंबर होगा, उसके माध्यम से कोई भी पशु अगर बीमार है किसी का भी, तो टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करेगा और आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर जो पशुपालक है उसके द्वार पे एम्बुलेंस पहुंचेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की। अब हम अलग अलग उसमें चले हैं, इंटरप्रेन्योर बहुत आ रहे हैं। आज के दिन में आप देखेंगे कि पढ़े लिखे लोग जो विदेश में थे, कोरोना काल में अपने गाँव में आए हैं, शहरों से गाँव में गए हैं, और डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग या पिगरी या फिशरी एक बहुत बड़ा फोकस है। देश में 3 क्रांतियाँ आई। पहली क्रांति आई स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में, जो कहते थे कि कृषि का रिवोल्यूशन आया। उसके बाद व्हाइट रिवोल्यूशन आया दूध के लिए, और 2014 में मोदी जी लाए ब्लू रिवोल्यूशन, मछली की एक क्रांति आप कह सकते हैं। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा 8 से 10% ग्रोथ रेट
मछली पालन में है और आप 50,000 करोड़ से ज़्यादा का झींगा और मछली हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन पिछले कुछ दौरान में। ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर जिसमें लगातार ग्रोथ रेट, चाहे वो डेयरी है, चाहे वो फिशरी है, चाहे वो पिगरी है या पोल्ट्री है, लगातार 5 से 10% के बीच में सेक्टर की ग्रोथ रेट बनी है, जबकि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट मात्र शायद 2%। कोई भी सेक्टर इतनी तेज स्पीड से ग्रोथ नहीं कर रहा जितनी एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी सेक्टर कर रहा है। तो हमारा फोकस है कि 8 करोड़ पशुपालक, अब क्रेडिट कार्ड पहले किसानों को मिलता था, अब हमने जो डेयरी के फार्मर है उनके लिए क्रेडिट कार्ड का प्रावधान किया है, जो फिशरी का फार्मर है उसको भी क्रेडिट कार्ड का प्रावधान पिछले 2 वर्ष से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। आप कह सकते हैं इस सेक्टर पर पूरा फोकस भारत सरकार का है। शायद आज़ादी के बाद कभी ये 8 करोड़ जो पशुपालक हैं और करीब 2 करोड़ से ज़्यादा जो मछुआरे हैं या फिश फार्मर हैं, इन 10 करोड़ लोगों की किसी सरकार ने अगर चिंता की है तो मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने उस बात की चिंता की है। मैं सभी भारतवासियों को बधाई देता हूँ कि 8 साल पूरे हुए आपके आशीर्वाद से और बहुत बेहतर इस सरकार ने काम करने का मोदी जी के नेतृत्व में प्रयास किया है। और जो अंतिम व्यक्ति गांव में है, जो भूमिहीन किसान है, उसको भी हम कहीं ना कहीं सरकार की योजना से लाभ देकर ऊपर उठाना चाहते हैं। जो एंटरप्रेन्योर है उसे चाहते हैं कि पोल्ट्री फार्मर, डेयरी फार्मर या फिशरी फार्मर एक बिजनेस के रूप में डेवलप हो, एक एंटरप्रेन्योर आए और वो किसानों को अपने साथ लेकर तरक्की करें। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।